अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ हैना फैसल। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे और मज़े में होंगे। तो जी जनाब, इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि यहाँ पर मैंने अपनी छोटी ईद और अभी जो रिसेंटली बकरा ईद है वो अमेरिका में आने के बाद मेरी पहली ईदें कैसी गुजरी। तो यहाँ पर मतलब मुझे ऐसा लग रहा है इस ईद पे कि मैंने ईदें गुजरी नहीं, मैंने गुजारी हैं। वैसे तो मैं दूसरी ईद है ये मेरी, लेकिन मैं छोटी ईद भी गुजार चुकी हूँ। तो सोचा कि इस वीडियो में मैं अपनी दोनों ईदों का जो है एक्सपीरियंस आपके साथ। अच्छा, यहाँ पर ईद का कोई माहौल नहीं होता कि आपको लगे कि ईद है। जैसे पाकिस्तान में पूरा जो है आपका एक माहौल बना हुआ होता है, चांद रात है, बाहर जो है लोगों में आपस में मिलना जुलना हो रहा है, बातचीत हो रही है, रौनकें बढ़ जाती हैं, छुट्टियाँ जो है डिक्लेयर हो जाती हैं, अनाउंस हो जाती हैं। तो यहाँ पर एक ईद का दिन जो है एक नॉर्मल दिन, वर्किंग डेज जैसे होते हैं वैसे ही दिन था। आपको नहीं महसूस होगा कि आज ईद का दिन है। मतलब आपको अपने आप को ज़बरदस्ती एहसास दिलाना पड़ता है यहाँ पे कि आज ईद है और आपको तैयार होना है। घर में कुछ पका लें तो कुछ लगे, कुछ कर लें हमें को कुछ लगे कि आज ईद का दिन है। यहाँ पे जो लोग पहले से रह रहे हैं, जो पुराने रह रहे हैं, वहाँ अगर मैंने फ़ोन किया यहाँ पे तो कोई सो रहा है या कोई जॉब पे गया हुआ है या बच्चे जो हैं वो स्कूल कॉलेज में हैं। तो मुझे बड़ा अजीब सा लगा यहाँ पर कि आज ईद है। तो मतलब उनके लिए एक नॉर्मल डे है। वो कहते हैं कि बस हमने ईद की नमाज़, यहाँ पे कई लोगों ने ऐसा किया कि यहाँ पे ईद की नमाज़ पढ़ने के बाद वो अपने जॉब्स पे चले जाते हैं। बच्चे जो हैं वो स्कूल और कॉलेज चले जाते हैं। मतलब यहाँ उनके लिए कोई ऐसा दिन नहीं होता कि जिसको ईद को मनाया जाए। और अगर शायद वो इस तरह से ईद इसलिए मनाते हैं क्योंकि ईद के दिन में जो है ना आपको अपना मुल्क, अपने रिश्तेदार, अपने प्यारे दोस्त बहुत याद आते हैं। जैसे मैंने उनको इन दोनों ईदों पे बहुत ज़्यादा याद किया। जब मैं पाकिस्तान में थी और वहाँ पे हम लोग जब ईद मनाते थे तो आपको उस वक्त उनकी अहमियत का और उनकी प्रेजेंस का, उनके होने का उतना एहसास नहीं होता कि जितना आप दूर रह के उनको याद करते हैं और उनकी मौजूदगी का एहसास ज़्यादा होता है। क्योंकि वहाँ पे आपको पता होता है कि आप कभी भी उनसे मिल लेंगे, कभी भी वो आ जाएंगे। आपकी अप्रोच में होते हैं आपके फ्रेंड्स और आपके जो प्यारे रिश्तेदार होते हैं। लेकिन जब आप दूर आते हैं और आपको पता होता है कि अब आप तो शायद पता नहीं कब, महीनों सालों आपकी उनसे मुलाकात नहीं होगी और ना ही आप इतनी आसानी से आप जा सकते हैं, ना ही वो आ सकते हैं। तो यहाँ आने के बाद जो है मुझे सबसे ज़्यादा जो है अपनों का बहुत कमी मुझे महसूस हुई। पाकिस्तान में होती थी तो मैं वहाँ पे हमारा बाकायदा जो है हमारे डेज़ जो हैं वो डन हुए हुए होते थे कि ईद का पहले दिन किसके घर गुजारना है, दूसरे दिन मेरे घर हमेशा दावत होती थी, तीसरे दिन मेरी अपनी अम्मी के यहाँ, मेरे मैके में दावतें होती थी, वहाँ पे हमारी एक गैदरिंग होती थी। तो मतलब ईद के जो है मेरे 3-4 दिन जो है हमारे बुक होते थे कि हमारे 4 दिन ईद कैसे गुजरते थे कि पता ही नहीं चलता था कि ईद कहाँ कब शुरू हुई, कैसे शुरू हुई, कब ख़त्म हो गई। बल्कि ख़त्म हो जाती थी उसके बाद भी जो है वो ईद का जो माहौल है वो बना रहता था। तो यहाँ पे मैंने ये सारी चीज़ें बहुत महसूस की। यहाँ पे भी मेरे बहुत सारे रिलेटिव्स मौजूद हैं, लेकिन ये सारे रिलेटिव्स जो है मेरे लिए नए हैं, बिल्कुल न्यू हैं। और जो यहाँ के रहने वाले जो लोग होते हैं, जो सदियों से यहाँ या सालों से यहाँ पे रह रहे होते हैं, तो उनका जो लाइफस्टाइल होता है, उनकी जो मेंटालिटी होती है, उनका ईद मनाने का जो तरीक़ाकार होता है वो बिल्कुल डिफरेंट होता है। पाकिस्तान में जो ईद मनाने का तरीक़ाकार है वो बहुत पुरजोश अंदाज में मनाया जाता है। लोग अपने घरों में बहुत खुशी से और पुरजोश अंदाज में जो है लोगों को इनवाइट भी करते हैं और लोग जो है मिलने के लिए भी इसी तरह से जाते हैं। लेकिन मैंने यहाँ पे ये डिफरेंस देखा कि यहाँ के जो रिश्तेदार हैं, जो मेरे रिश्तेदार हैं जिनके यहाँ मैं ईद मिलने के लिए गई, और यहाँ पर जितने भी और दूसरे पाकिस्तानी लोग हैं, यहाँ की ईद मनाने का तरीक़ाकार बिल्कुल डिफरेंट है। यहाँ पे थोड़ा सा सोबर और थोड़ा सा रिज़र्व्ड ईद को मनाया जाता है। और हमारे पाकिस्तान में जो है बहुत पुरजोश अंदाज में ईद को सेलिब्रेट किया जाता है और 3-3, 4-4 दिन ईद को सेलिब्रेट करते हैं। लेकिन यहाँ पर यह है कि यहाँ पे ऐसा कोई माहौल नहीं होता। ना ही स्कूल में बच्चों की या ऑफ़िस में छुट्टी होती है, अनाउंस होती है, जिसकी वजह से सब ने अपनी जॉब्स पर भी जाना होता है। तो बाज़ लोग जो हैं वो ईद की नमाज़ पढ़ के ही अपने ऑफ़िस और स्कूल चले जाते हैं, लेकिन बाज़ जो हैं वो ख़ास तौर पे उस दिन में के लिए
ये अपनी जो है वो छुट्टी लेके रखते हैं कि हम अपनी इस छुट्टी वाले दिन अपने ईद को मनाएंगे, तो वो एक से ज़्यादा वो छुट्टी ले नहीं सकते और एक दिन से ज़्यादा वो ईद को नहीं मना सकते। यहाँ पर ईद वाले दिन पहले दिन जो है मैंने अपने रिलेटिव के यहाँ, हम लोग इनवाइटेड थे, हम लोगों ने पहला दिन उनके घर गुजारा। और इसी तरह से बकरा ईद पर जो था, ईद पर जो है हमारे रिलेटिव हैं वो हमें बाहर आउटिंग पे ले गई। लेकिन वो बाहर आउटिंग पे ले जाने का भी मतलब यही था कि हम जो पाकिस्तानी आए हुए थे तो हम लोग कुछ ज़्यादा ही पुरजोश अंदाज़ में तैयार होकर गए, लेकिन वहाँ जाके पता चला वहाँ पे कोई उनको देख के अंदाज़ा ही नहीं हो रहा था, लग ही नहीं रहा था कि आज कोई ईद है या कोई ईद की तैयारी करके कोई बाहर आउटिंग पर आया हुआ है। तो थोड़ा सा एम्बेरसमेंट भी फ़ील हो रही थी। तो बहरहाल हर एक के यहाँ पर ईद गुजारने के या ईद को देखने के डिफरेंट एक्सपीरियंसेस होते हैं। मैंने यहाँ पर बकरा ईद पर जो है बारबेक्यू की जो खुशबू हमेशा मुझे अपने घर में महसूस हो रही होती है कि जगह जगह दावतें चल रही हैं, जगह जगह जो है बारबेक्यू की जो है खुशबू है उठ रही हैं। और जो बकरा ईद पे जो हमारे कराची में जो रौनकें, जानवर की रौनकें चल रही होती हैं, रात को देर देर तक रात को जानवरों के साथ जो है वो पार्टी मनाई जा रही होती है, वो सारी जो है रौनकें मैंने यहाँ पे बहुत ज़्यादा मिस की हूँ। और वो रौनकें यहाँ पर आप परदेस में रह के ये सारी रौनकें और ये सारी सजावट और ये पुरजोश अंदाज़ की ईद जो है वो यहाँ पे आपको नहीं मिलती। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा आज ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।